क्या नाम है आपका? पायल। क्या बोलना चाहेंगे इस अकेडमी के लिए आप? बहुत अच्छी है। मैंने सोचा था उससे तो बहुत ही अच्छी है। अब मेरे 4-5 एग्जाम्स निकले हैं। वास्तव में यह शिक्षा के साथ साथ एक व्यक्ति निर्माण का केंद्र है। 15 सिलेक्शन है अब गांव खुर्द से। अब गाँव खुर्द से जी। तो यहाँ जब से 15 साल से धीरज जी ने इस संस्थान को चालू करा है। दो बच्चियां आके पढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के 2 लड़के हैं, एक इलाहाबाद। ऐसे 5 लोग हैं जो दूसरे स्टेट से आके पढ़ रहे हैं। गरीब परिवार के आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो भैया ने हमेशा सहयोग किया है। अपनी जेब से कई बार उनको पैसे दिए, फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा थोड़ा न्यूज आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में हम गुरुकुल एकेडमी में है और हम आपको मिलवाते हैं यहाँ पे गुरुकुल के जो रत्न है, गुरुकुल के रत्नों से आपको हम सीधी मुलाकात करवाते हैं। मतलब क्या नाम है आप? गिरजाशंकर आप राजपूत। गुरुकुल एकेडमी हरदा में, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? गुरुकुल में धीरज जी यादव की जो मेहनत है वो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में दिखने को मिल रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग विगत कई वर्षों से आते हैं यहाँ पे गणेश जी के उसमें इसमें जो प्रतिभाओं को सम्मान करने, तो उससे लगता है कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पे जो बच्चों की प्रतिभाओं को इन्होंने निखारा है वो धीरज यादव की मेहनत है, जो सतत इस प्रयास में लगे रहते हैं। और जो मैंने अभी कुछ चीजें ऐसी भी सुनने में आई थी कि जो बच्चे यहाँ पे गैस की टंकी का काम करता था उसको उन्होंने ला के और अपने पास से उसको सहयोग करके और उसको जो आज मध्य प्रदेश पुलिस में जो सेवा दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो उनको आज उनको धीरज जी को ये पूरा निखार आ गया है कि वो नजरों से देख लेते हैं कि इस प्रतिभा में मतलब पत्थरों को हीरो बना रहे हैं, पत्थरों को हाँ, हीरा तराश कर बना जी रहे हैं। जी बिल्कुल, पत्थर को हीरा बनाने का प्रयास किया है और उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन हमने 2 बच्चे से भी देखे यहाँ पे। अभी मैं पिछली बार आया था मैं, तो 2 बच्चे बाहर के और फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, 2 बच्चे नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वो अपने पास से पैसे लगा के और उनकी प्रतिभाओं को निखार के और उनको सफल बना रहे हैं। ऐसे धीरज जी यादव को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और हमेशा धीरज जी के साथ मैं कंधे कंधे मिला के खड़ा हूँ। धन्यवाद। पेपर दिया 1.5-2 नंबर से फेल। भाई साहब फिर गैस एजेंसी चले गए, मेरे का फिर पकड़ के लाए। हेमराज नागेश। इस गुरुकुल एकेडमी के लिए क्या बोलेंगे आप? गुरुकुल एकेडमी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को भविष्य तो बनता ही बनता है, साथ में संस्कार भी दिए जाते हैं, और उन्हीं की देन है कि आज हम लोग भी अच्छी जगह पोस्टेड है, और उसके बाद वो संस्कार के कारण ही आज हम लोग यहाँ समय निकाल के आए हुए हैं। अब किस पोस्ट पे, कहाँ पे हो आप? मैं फिलहाल की स्थिति में सिवनी मालवा थाने में पोस्टेड हूँ, एमपी पुलिस में। वहां तक कैसे पहुंचे आप पुलिस तक? क्या आपने इस ड्रेस से खाकी कैसी पहनी आपने? मेरा संघर्ष तो काफ़ी लंबा है, धीरज सर जानते हैं, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं पहले गैस एजेंसी में जाता था, तो धीरज सर मिले। धीरज सर ने बोले कि यार तुम आओ तैयारी करो, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं तैयारी करने लगा, तो एक बार मैं मेरिट में रह गया 1 नंबर से। फिर मैंने तैयारी छोड़ दी, फिर मैं वापस गैस एजेंसी जाने लगा। फिर धीरज सर ने लेके आए, बोले नहीं, बोले आओ तैयारी करो। फिर दूसरी बार में मेरा सिलेक्टेड हो। जगह खुशी का आंसू भी है। देखिए धीरज जी के लिए क्या बोलेंगे आप? धीरज सर के लिए तो जितना बोले उतना कम है। आज मतलब प्रदेश स्तर पे भी अगर देखा जाए तो एमपी पुलिस में गुरुकुल से बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से उठे हुए, उन्हें पता है कि कहाँ क्या क्या, एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताते हो, तो आदमी अच्छी जगह पहुंच जाता है। वैसे क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज अनिल कुमार। अभी कहाँ पोस्टेड हो आप? सर मैं अभी एट प्रेजेंट चेन्नई में हूँ, इज अ डिप्यूटी चीफ टिकट कलेक्टर अच्छा, रेलवे में हो। रेलवे में। इस संस्थान के लिए क्या बोलेंगे आप? कैसे, मतलब सफर कैसा तय किया आपने? सफर मतलब ये गुरुकुल से ट्रेन का सफर कैसा तय किया रेलवे प्लेटफॉर्म सफर तक? में सर मेरा, ये तो मेरा भाई है, दोनों एक ही गांव से हैं। हाँ। सेम एक ही कहानी है हम लोगों की। मैं भी ऐसे ही निराश होकर बैठा था एक दिन ग्राउंड पे, क्योंकि मैं फिजिकल नहीं निकल पाता था मेरा, प्लस रिटर्न भी नहीं निकल पाता था। मैं सब बैठा था वहाँ, भैया जो है हमारे आदरणीय धीरज भैया, वो मिले मेरे को, पूछा मेरे से बाबू क्या दिक्कत है? बोले भैया बहुत समस्याएं हैं, नौकरी लग नहीं रही है, क्या करना है? तो उन्होंने मेरा हाथ थामा ग्राउंड पे, बाबू चलो हमारे साथ, नौकरी कैसे लगती है हम तुमको दिखाएंगे। बस मैं उनके पीछे हो लिया और आज मेरे को भैया ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मतलब ग्राउंड से चेन्नई रेलवे स्टेशन तक सफर आपने ऐसा तय किया? बस मेरे धीरज भैया ने हाथ पकड़ा, जो मैं वहाँ तक पहुँच गया। चेन्नई सिर्फ मैप में देखा था, भैया ने मेरे को वहाँ तक पहुँचा दिया। मतलब मैप में देखा था आपने चेन्नई, जी चेन्नई हाँ। पता है। और भैया ने मेरे को हाथ पकड़ के वहाँ तक छोड़ दिया।
यहाँ तक मैं तो ये बोलना चाहूंगा, हाँ, हम लोग पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कम है। किस गांव से? हम लोग पीपला से, सिराली सिराली पीपला। पिपलिया से। जी। दोनों एक ही गांव दोनों एक ही गाँव के हैं। दोनों ब्रदर से और तो आप देख सकते हैं आपने ये कहानी सबसे एक अलग कहानी है। एक जो टंकी बेचते थे पहले, उन्होंने टंकी से सफर, इस ड्रेस से सफर खाकी पहनी है और इनको दिखाया। देखिए ये ग्राउंड थे, ग्राउंड पे निराश होकर बैठे हुए थे। इनने ग्राउंड से चेन्नई तक का सफर किया, चेन्नई प्लेटफॉर्म तक। आप टिकट कलेक्टर हैं, आप देख सकते हैं। धीरज जी के इस गुरुकुल केंद्र को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। वास्तव में यह शिक्षा के साथ साथ एक व्यक्ति निर्माण का केंद्र है, जो व्यक्तियों को शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का जज्बा देता है। इसलिए धीरज जी को बहुत बहुत बधाई, मतलब हमारा शुभकामनाएं। हब बनने वाला हरदा जिला एक शिक्षा बिल्कुल, के क्षेत्र में। शिक्षा का हब है हरदा जिला पहले से ही, जिसमें इस गुरुकुल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई छात्र छात्राएं जो हरदा के अलावा पूरे देश भर से आते हैं, प्रदेश से आते हैं, और यहाँ से शिक्षा लेकर के उन्होंने विभिन्न विधाओं में जाकर के अपना परचम फहराया है। आपको दिखाएं, आज गणेश उत्सव समापन है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भोज का आयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका? दिव्या वर्मा। कैसा आपको लगा, कैसा क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, हर बार की तरह बहुत अच्छा हुआ है। इस गुरुकुल की एकेडमी के लिए क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी संस्था है। पढ़ाई के बारे में क्या बोलेंगे? पढ़ाई तो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है पढ़ाई। सब बहनों से क्या बोलेंगे, भाई बहनों से क्या बोलेंगे आप? सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया। सेफ्टी के लिए अच्छा है। क्या नाम है आपका? पायल। क्या बोलना चाहेंगे इस एकेडमी के लिए आप? बहुत अच्छी है, मैंने सोचा था उससे तो बहुत ही अच्छी है। आप कहाँ से हो आप? हम हरदा से ही हैं। हरदा से ही है। सब बहनों से क्या बोलना चाहेंगे? जो भी करना है अच्छा करिए, और कोचिंग बहुत अच्छी है। अगर करना है कंपटीशन के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? अंशिका कुशवाहा। क्या बोलना चाहोगे आप? बहुत अच्छी है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं और आते भी हैं, और कितने उनका वर्ष हो गए यहाँ सामान पे आपको? 1 साल हुआ है। एक वर्ष हो गया। अनुभव कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। ये विजय जी जाट है और इनके साथ में एक राजू गोरा रहा करता था। जब अपना किराए का भवन था पुराना नगर पालिका के पास में, तो कोचिंग में ही ऊपर रहते थे और पूरे फुल टाइम तैयारी करते थे। एक टाइम ऐसा था कि ये होमगार्ड भर्ती के लिए परेशान थे। बड़ी बड़ी जो है पुस्तकें और मतलब तैयारी ऐसी कर रहे थे जिसमें कोई दिशा नहीं थी। पर जब इनको दिशा मिल गई तो मैं खुद भी ऐसे विद्यार्थियों की तलाश में रहता हूँ कि बस लग गए तो लग गए। सुबह ना देखा ना शाम देखा, खाना इनका आ जाता था बड़े बड़े 2 डब्बों में, ठीक। और 2 डब्बे आते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और दोनों का साइज सेम हुआ करता था। तो ये आप देख रहे हैं आज भी उसका परिणाम है। तो ये जो डब्बे है ना, दोनों भाई बैठते थे और ऐसे नापते थे। ज्यादा वजन वाला जो रहता था भाई साहब का रहता था। तो बड़े हंसते खेलते और हो गया सिलेक्शन। और जब गुरुकुल नहीं आए थे तो मुझे जो जानकारी लगी इनके विषय में, जब सिलेक्शन हो गया, इनके गांव के लोग इनको चिढ़ाने लग गए थे। उसको छाप रख दी थी विजय डीएसपी, पर उसने जैसे तैसे अपनी मेहनत करके जो चाह थी कि मुझे वर्दी जीवन में पहनना है, पहन लिया जी। तो ये देखिए, ये शील्ड है, ये गुरुकुल रत्न है। आपको देखते हैं हर वर्ष यहाँ पर कितने ही विद्यार्थी निकलते हैं जो गुरुकुल के रत्न होते हैं। उनमें से एक है भाई साहब। भाई क्या नाम आप? विजय जाट। कहाँ पे आप पदस्थ हो आप? मैं अभी अब्दुल्लागंज थाने में पदस्थ हूँ। 14 साल हो गए मेरे को यहाँ से पोस्टिंग दिए हुए पुलिस विभाग में। इस संस्थान के लिए और क्या बोलेंगे आप? इस संस्थान के लिए जो कुछ है सब यही है, हम तो कुछ नहीं थे, भैया ने कहा करना है तो बस मतलब लग कुल गए मिला हम। के मतलब मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर होने के बाद में भैया ने कहा घर नहीं जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम 6 महीने तक घर ही नहीं गए, यही रहे, यहीं पे रहे कोचिंग में ऊपर ही। सिलेक्शन होने के बाद में ही गए हम। आपको एक चीज दिखा दें, लोग बोलते हैं कि हमने पारस पत्थर को आज तक नहीं देखा, लेकिन अब आपको दिखा दें, हम पारस पत्थर है, जिस लोहे पे लग जाए उसको सोना बना देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं। इनके गांव से कितने सिलेक्शन है पूछो? हमारे गांव से आज की कंडीशन 15 सिलेक्शन है, अब गांव खुर्द से। अब गाँव खुर्द से जी, 15 महीना आप यहीं पे रहे हो आप? बिल्कुल यहीं पे रहे 6 महीने। आप सब हरदा के भाइयों से क्या बोलना चाहेंगे आप, जो भटक रहे हैं इंदौर भोपाल? कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आइए, बिल्कुल जैसा आप चाहोगे सब चीज मिलेगी आपको।
धीरज जी को बहुत सारी बधाई, इस गुरुकुल के समस्त स्टाफ को भी बहुत सारी बधाई। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार भी देने वाला काम, जैसे गणेश जी बिठाए, आज 11 दिवसीय गणेश जी बैठे, आज उसके भंडारे के कार्यक्रम में नए बच्चों का स्वागत सम्मान किया। इसी प्रकार ये निरंतर और आगे बढ़े, हम लोग इनके साथ हैं। एक बार फिर से पूरे परिवार को बहुत अब क्या बोलना चाहेंगे संस्थान के लिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा संस्थान है, सेफ है यहाँ पे, मतलब पढ़ाई भी अच्छी होती है। जो लड़की की बात होती है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आज? जो जी? जो जैसे लड़कियां बाहर पढ़ने जाती है, यहाँ पे भी है, तो सेफ्टी के लिए क्या बोलेंगे आप? सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छे हैं, सर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। आपको कितने वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे? अभी मुझे 1 वर्ष हुआ है। एक वर्ष में कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि राठौर है। क्या बोलना चाहेंगे इस संस्थान के लिए आप? मैं इस संस्थान के लिए यही बोलना चाहूंगी कि जो लड़कियां बाहर जाके नहीं पढ़ सकती वो यहाँ पे अपना अच्छा मतलब अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं। मतलब जो इंदौर, भोपाल, दिल्ली हाँ, का है, वो- जो पूरा यहाँ मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर मिल सकता है पूरी तरीके से। आप वो बोलेंगे इस गुरुकुल एकेडमी के लिए, युवाओं के लिए क्या पहचान हरदा के लिए? अरुण जी, हरदा सदैव से ही शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अग्रसर रहा है। आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि भाई धीरज यादव जी, जो कि गुरुकुल कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, आज उन्होंने शिक्षा संस्कार के साथ साथ रोजगार के जो माध्यम प्रदान किए विद्यार्थियों को, निश्चित रूप से इससे न केवल हरदा जिले का विद्यार्थी अपितु अन्य स्थानों के अन्य जिले के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो रहे हैं। आज जिस प्रकार से उन्होंने हमारे संस्कारों के साथ साथ संस्कृति का पालन किया है, निश्चित रूप से वे साधुवाद के पात्र हैं। और सही मायने में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना है उसको पूर्ण करने का काम गुरुकुल कोचिंग के माध्यम से भाई धीरज यादव जी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोचिंग में हम महान गुरु शिष्य परंपरा का भी कहीं ना कहीं उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है। आज जिस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की गई और 11 दिवसीय इस उत्सव में जो अभी हमने पूरा देखा, बड़े स्वादिष्ट भोजन का भी आयोजन यहाँ पर किया गया और विद्यार्थी जिस प्रकार से एक अपने शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हमें यहाँ दिखे, निश्चित रूप से मैं पूरे गुरुकुल परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। शैलेंद्र पवार है। अब इस एकेडमी के लिए क्या बोलेंगे आप? इस एकेडमी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ जो धीरज सर का मार्गदर्शन है और जो हर कठिन परिस्थितियों में जो उन्होंने आगे चलने की, आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताई है, उनकी बातों पर अमल करते हुए हमेशा अपने आप को कम नहीं समझना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। कभी भी प्रयास छोड़ना नहीं है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि कुछ ही समय का पल है, थोड़े दिन मेहनत करनी है, बस 1 साल मेहनत कर लो, फिर उसके आगे तो आराम ही है। अभी किस पोस्ट पे हो? पहले मैं ग्रुप डी के पद पर कार्यरत था, तो धीरज सर ने मेरा हौसला बढ़ाया, काफ़ी मदद की, मुझे सहयोग किया और मैं पढ़ते रहा, कंटिन्यू अपना निरंतर प्रयास जारी रखा। मैं स्टेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। ये स्टेशन मैनेजर कैसे बने? कैसे संपर्क में आपके आए? इनकी आगे बढ़ने की जो इच्छा थी, तो लगातार हम लोग संपर्क में रहते थे, तो थोड़ा सा इनको नौकरी के साथ में पढ़ाई में कठिनाई जा रही थी। थोड़ा मेरा संपर्क धन था, उसके माध्यम से इनकी थोड़ी सी मदद हो गई और इनकी नौकरी भी हो गई, साथ में इनको कंफर्टेबली पढ़ने को भी मिल गया और ये आगे बढ़ के अपना स्टेशन मैनेजर के पद पे आ गए। भैया यहाँ पे लेंगे आप, यहाँ अच्छा लगेगा। मंच बना दिया यहाँ थोड़ा जरा। यहाँ हाँ, अरे गुरुकुल के लिए क्या बोलेंगे आप इस एकेडमी के लिए? हाँ, मैं भी मत निकालना मत। अरे भैया किस एकेडमी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? गुरुकुल एकेडमी के लिए। गुरुकुल एकेडमी हरदा के नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और गुरुकुल एकेडमी के संचालक मेरे मित्र भाई धीरज यादव जी को मैं बहुत शुभकामना देता हूं। आज गणेश जी का विसर्जन था और इस अवसर पर उन्होंने सहभोज का कार्यक्रम रखा था। मैं भगवान श्री गणेश जी से कामना करता हूं कि भाई धीरज यादव जी को और शक्ति दे
ताकि वो हरदा जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इस संस्थान को एक अग्रणी शिक्षण संस्थान बनाए। और मैं 8-10 वर्षों से शिक्षण संस्थान से जुड़ा हूँ। यहाँ कई नौजवान बहनें, युवा शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करने के बाद में रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं और निश्चित रूप से उनको एक स्थान मिलता है। कई लोग फौज में गए हैं, कई लोग पुलिस में गए हैं, फॉरेस्ट में गए हैं, रेलवे में गए हैं और कई लोगों को यहाँ से रोजगार मिला है। शिक्षा के हक के लिए क्या बोलेंगे? क्या हमारा हरदा जिला- निश्चित रूप से धीरज यादव जी एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। गुरुकुल एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र में एक हरदा जिले को हब बनाने जा रही है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नेतृत्व हरदा जिला करेगा और उसमें गुरुकुल एकेडमी उसकी अग्रणी भूमिका रहेगी। आप क्या बोलेंगे गुरुकुल एकेडमी के? जो गुरुकुल एकेडमी है, इससे हमारे क्षेत्र के जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए और उसके लिए, तो यहाँ अब से 15 साल से धीरज जी ने इस संस्थान को चालू करा है। तब से सैकड़ों जो पढ़ने वाले युवक युवती थे उनका यहाँ से चयन हुआ है और अलग अलग संस्थानों में आज वो जाके अपना जॉब कर रहे हैं और जीवन के श्रेष्ठ शिखरों पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे गुरुकुल की स्थापना करने के लिए मैं धीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक श्रेष्ठ जो परंपरा है शिक्षा की, जिसके लिए बंबई, दिल्ली, पुणे लोगों को जाना पड़ता था, इंदौर जाना पड़ता था, वो शिक्षा आज हरदा में उपलब्ध करवाई। तो बच्चियां आके पढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के 2 लड़के हैं, एक इलाहाबाद, ऐसे 5 लोग हैं जो दूसरे स्टेट से आके पढ़ रहे हैं। और एक न्यूनतम जी मतलब न्यूनतम फीस में? हाँ, न्यूनतम फीस जो आप बाहर जाके पढ़ेंगे तब फीस क्या होती है पता चलेगा। आपको दिखा दे एक चीज, हम इंदौर, भोपाल या हम दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए तो कितनी भारी भरकम फीस लगती है। वो सबको आपको बता दें हम कि यहाँ पे बहुत कम फीस में और यहाँ बच्चे यहाँ रहने की व्यवस्था भी है। मतलब क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हर्षित बिश्नोई है और मैं फिलहाल अभी जबलपुर के पास में घनसोर में पटवारी के पद पर। तो धीरज भैया का विशेष योगदान रहा मेरी सफलता में। मैं जब कुछ नहीं था तब भी धीरज भैया मेरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे और मैं धीरज भैया को लगभग 10 वर्षों से जानता हूँ। तो जितने भी बच्चे आते हैं उनमें बहुत से गरीब परिवार के आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो भैया ने हमेशा सहयोग किया है, अपनी जेब से कई बार उनको पैसे दिए, फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि भैया धार्मिक रूप से भी जुड़े हैं और जो गुरुकुल संस्थान है उसको सर्वोत्कृष्ट संस्थान बना दिया धीरज भैया ने। तो ये मैं कहना चाहूँगा के लिए बहुत बड़ी बात उपलब्धि है ये। हाँ, बहुत अच्छी उपलब्धि है भैया। मतलब गरीब वर्ग से विशेष स्नेह रहा भैया का। तो जितने भी सिलेक्शन होते हैं बहुत ऑथेंटिक और बहुत सही बच्चे भैया चूज करते हैं और उनका ये मतलब टारगेट रहता है कि गरीब बच्चों को शिक्षा दे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे उत्कृष्ट अगर अभी संस्थान है फिलहाल में तो गुरुकुल कोचिंग है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को इतना अच्छा प्रोग्राम सफल बनाने के लिए। हर वर्ष की तरह इस बार भी गुरुकुल में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है जो कि एकदम सफल रहा है और भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। मतलब एक बात की जाए पढ़ाई की, बेटियों की सेफ्टी के लिए एकेडमी के लिए क्या बोलेंगे आप? यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है और पूरे टाइम सर के आप नजर में रहते हो, तो कहीं भी कोई जा रहा है बाहर तो सर को पता है। तो और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मतलब क्लासेस टाइम पर लगती है। तो बेटियों से क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, सर बेटियों से क्या बोलना चाहेंगे आप? जो पढ़े लिखे इच्छुक है उनसे क्या बोलना चाहेंगे आप? वो कंटिन्यू रखें, मतलब मैं तो ये बोलना चाहूंगी बस कंटिन्यू रहे, बीच में गैप ना दे। क्या नाम? ईवा पाटनी। क्या बोलना चाहेंगे एकेडमी के लिए? ये एकेडमी बहुत अच्छी है, मतलब अगर आपको सच में कुछ बनना है तो फिर इस एकेडमी में आए। और ये मतलब यहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रखा रहता है, पढ़ाई का भी अच्छा, फिर जो कुछ फंक्शन आ रहे हैं जैसे गणेश चतुर्थी है तो वो भी अच्छे से बनाते हैं, कल्चर वगैरह। सेफ्टी भी बढ़िया है, बहुत अच्छे कैमरे हर जगह लगे हैं, क्या बच्चा जो भी कर रहा है सब दिखता है कि पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो सेफ्टी भी सब अच्छे है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, सब पढ़ाई का माहौल है, एकदम अच्छी कोचिंग। मेरे तन मन धड़कन में सिया